दोस्तों, मैं रवि सर। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में इंटर की जो इंटीग्रेशन की 7B एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज मैं दोस्तों आपको 7C कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग से आप लोग जरूर ये क्लास अटेंड करिएगा और देखिएगा। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, यदि स्टार्टिंग की चीज़ें समझ नहीं पाते हैं तो फिर लास्ट में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो स्टार्टिंग में ही क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, देखो ये कहीं लिखा हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन है आपका, इंटीग्रेशन x+3 की होल क्यूब है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको x मानना है। सपोज है कि यहाँ पे x दिया है, इसको या तो t मान लो आप। यदि x+3 बराबर हम मान लेते हैं t, तो इसका हम अवकलन करेंगे। जब x का अवकलन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा, इसका आपका 0 हो जाएगा, तो dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया। इसका मतलब जहाँ पे dx लिखा है उसके स्थान में आप क्या लिख दोगे, dt लिख दोगे। जहाँ पे x+3 लिखा है उसके स्थान में आप क्या लिख दोगे, t लिख दोगे। तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं, इसकी जगह रखो t, तो आ जाएगा t की पावर 3, और जहाँ dx लिखा है उसके स्थान में लिख देंगे dt। तब आपको एक चीज़ ये समझ में आ गई कि फार्मूला बन गया x की पावर n, तो आपको सरल करने में आराम हो जाएगा। x की पावर n का मतलब हो जाएगा n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। 3 एक कितना हुआ, 4 हुआ, t की पावर 4 प्लस का c दिया गया 1/4। t क्या है, t बराबर हमने ये मान लिया, यहाँ पे रख दो x+3 की होल पावर 4 प्लस का c। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बी। अब क्वेश्चन नंबर हम आपको बताने जा रहे हैं इसका फर्स्ट का बी, और जैसा सी क्वेश्चन ये दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, हम लोग तीनों इसी टाइप के हैं तो हम हल करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 8x-9 लिखा हुआ है ना, तो वही आपको करना है जो मैंने पहले आपको बताया है। इसको मान t मान लेते हैं, तो 8x-1 9 बराबर t। तो ये इसका जब अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 8 dx बराबर dt। तो हम लोग यहाँ पे dx रखते हैं, ये 1/8 नीचे जाएंगे तो 1/8 और dt आएगा। तो देखो इसके बराबर आपने क्या माना है, t माना है, तो यहाँ लिख दो t की पावर 3, और यहाँ पे dx लिखा है तो dx के स्थान में क्या लिख सकते हैं, 1/8 और dt। 1/8 बाहर निकालना, ये क्या लिखा है, x की पावर n लिखा है, तो हम लोग इसका लगा देते हैं t की पावर 3+1 अपॉन 3+1 प्लस c। 3+1 कितना होगा 4, और 4 8 कितना होगा 32। ये आ जाएगा t की पावर 4 प्लस c, ये आ जाएगा 1/32, और t की जगह क्या रखेंगे 8x-9 और 4। ये दोस्तों आपका आंसर आएगा। अब जैसा कि हम c बताने जा रहे हैं, देखो इसी टाइप का ax+b की होल पावर क्या है 4 है, तो ax+b बराबर मान लेते हैं t, a dx बराबर हो जाएगा dt, दिया जाएगा dx बराबर dt अपॉन c। आज देखो वही कर रहे हैं जो इसमें कर रहे थे वही यहाँ भी कर रहे हैं। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर हम लोगों ने क्या माना है, t माना है, तो t की पावर 4 हो जाएगा, और dx के स्थान में हम लिख देंगे dt अपॉन a, तो 1 अपॉन a बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा t की पावर 4 इंटू dt। x की पावर n लिखा है, क्या होता है n+1 अपॉन n+1 प्लस c। 4 एक कितना होगा 5, ये आ गया 1/5a। t बराबर क्या है, रंग तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा ax+b होल पावर 5 प्लस c आ गया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर इसका डी करने जा रहे हैं। क्या लिखा है 3+4x बराबर t, इसका 0 हो जाएगा, c आ जाएगा 4 dx बराबर dt, दिया जाएगा dx बराबर dt अपॉन 1/4, दिया जाएगा t की पावर 5 और dt 1/4, इसको लिखो t की पावर 5+1 अपॉन 5+1 प्लस 5+1 कितना हुआ 6 हुआ, 6 हो जाए 24, ये आ गया। अब t की पावर 6 प्लस का c, t बराबर आपने क्या माना 3+4x, तो ये आप t की जगह रख दो, तो 1/24, और t की जगह रख देंगे 3+4x की होल पावर 6 प्लस का c। अब दोस्तों हम जो फर्स्ट के हमारे a b c और d, तो हम लोगों ने a भी कंप्लीट कर लिया, b भी और c भी और d। अब क्वेश्चन नंबर हम बताने जा रहे हैं आपको 2। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 2 का ए नंबर
आपका बी नंबर और ये आपका क्या है सी। एक जैसे आपको लग रहा है ना सर, आप ये देख रहे होंगे कि रूट लगा है तो रूट पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको मत करिएगा। ये क्या लिखा है x+2 लिखा है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बस t मानते थे तो हम t मान लें यहाँ पर, ये आ जाएगा x+2 बराबर t। तो ये इससे भी x बराबर निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा t-2 आ जाएगा। इसका अवकलन करते हैं, आ जाएगा dx बराबर dt। अब ये मान यहाँ पे रखो, इंटीग्रेशन x बराबर आपने क्या माना t-2 और x+2 बराबर क्या माना t, तो रूट t लिखा है जिसको लिख सकते हैं t की पावर 1/2। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो t की पावर 1 और t की पावर 1/2 dt -2 t की पावर 1/2 और dt। तो बेटा देखो ये लिखा है 1 + 1/2 तो 3/2 हो जाएगा, -2 और t की पावर 1/2 और dt। x की पावर ये वही फार्मूला लगाने जा रहे हैं तो क्या आएगा 3/2 + 1 3/2 + 1 -2 t की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस का c। 2 एकम 2 3 2 कितना हुआ 5 हुआ, ये 2 पर पहुंच जाएगा तो 2/5 आ जाएगा और t की पावर 2 एकम 2 ये भी 5/2 हो जाएगा आपका। माइनस बेटा देखो 2 एकम 2 और 2 1 3 तो 2 दूनी क्या होगा ऊपर 4 हो जाएगा 4/3 और t की पावर 2 एकम 2 2 1 कितना हुआ 3/2 प्लस का c। अब आपने t बराबर माना क्या था आपने, ये भी देख लो यहाँ पे x+2 जहाँ जहाँ रखा है वहाँ रख दो 2/5 x+2 की होल पावर 5/2 -4/3 और x+2 होल पावर 3/2 प्लस का c। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि सर थोड़ा सा बता दिया मैंने, मतलब कभी कोई मुझे प्रॉब्लम आए तो बेटा समझ लो यहाँ पे x+2 बराबर हमने क्या मान लिया t मान लिया, यहाँ पे x दिया हुआ तो हमने सोचा x का मान निकाल लेते हैं, तो ये हमने x इधर रखा +2 था उधर चला गया माइनस में अवकलन किया तो dx बराबर dt हो गया। अच्छा पद कांस्टेंट है आपका 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसकी जगह क्या रख दिया t की पावर 1/2 x था, x बराबर क्या था t-2 हमने रख दिया। अब इसका अपने आपस में दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। ये t की पावर 1 है, t की पावर 1/2 हमने दो जोड़ दिया क्योंकि आधा जो बराबर होते हैं बातें आपस में जुड़ जाती हैं, वही हमने कर दिया। देखो अब x की पावर n हमने फार्मूला लगाया है, वही चीज इसमें करने जा रहे हैं। 6x + 7 बराबर मान लेते हैं t, तो 6 dx बराबर dt, तो dx बराबर आ जाएगा dt/6, तो 1/6 बाहर निकाल लेते हैं और ये आ जाएगा t की पावर 1/2 और dt, तो x की पावर यहाँ बन गया और हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं तो t की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस का c। 2 एकम 2 और 2 1 कितना हुआ 3, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा नीचे हो जाएगा आपका ये। तो बेटा देखो 2 एकम 2 और 2 दिया क्या होगा 6 दिया जाएगा 9 और t की पावर 3/2 प्लस का c दिया जाएगा 1/9 और t बराबर क्या है ये है, तो इसकी जगह रख दो 6x + 7 की होल पावर 3/2 प्लस का c। ये आपका आंसर आ गया। अब जैसा कि हम इसका देखो सेम यही है क्वेश्चन, बस उसमें क्या है ax है इसमें 6x है, तो यही चीजें इसमें भी कर लो ax + b बराबर t, तो a और dx बराबर dt हो जाएगा, तो dx बराबर जो आ जाएगा वो dt/a आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसकी जगह तो लिख देंगे t की होल पावर 1/2 और dx के स्थान लिख देंगे dt/a, तो 1/a इससे बाहर निकालना अंदर बचेगा t की पावर 1/2 और dt, x की पावर n का फार्मूला लगाओ क्या आएगा n + 1/n प्लस 2 एकम 2 2 1 कितना हुआ 3, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 2/3 t की पावर आ जाएगा 3/2 प्लस c। अब देखो t बराबर आपने क्या माना था, ये माना था ax + b की होल पावर 3/2 प्लस का c। ये दोस्तों आपके आंसर आ गए a b और c के। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसका जो d नंबर बचा है वो भी आपको बता देते हैं।
अब जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 का जो डी बचा हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। तो देखो सब रूट में वही क्वेश्चन आपको दिए थे, भी आपका रूट में ही है, तो रूट को मत देख के डाल दो। ये अंदर क्या लिखा है इसको हम देखते हैं। अंदर क्या लिखा है 2x + 5/3। हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x + 5/3 बराबर मान देते हैं t। तो 2x का 1 हो जाएगा dx, तो ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा dt। तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt/2 आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे dx के स्थान में लिखेंगे dt/2 और इसके स्थान में क्या लिखेंगे t और रूट को 1/2 लिख देंगे। ये आ जाएगा t की पावर 1/2 × dt/2। तो ये 1/2 बाहर निकाल लेते हैं बेटा, तो t की पावर 1/2 और x की पावर n का फार्मूला क्या होता है n + 1/n प्लस का c। तो देखो 2 × 1 2 होगा, 2 × 1 3 हो जाएगा, मगर ये 2 तो ऊपर पहुंच जाएगा ना, ये आ जाएगा आपके पास। देखो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, 1/3 t की पावर 3/2 प्लस का c। तो इसका जो आंसर आएगा 1/3 और t बराबर हमने क्या माना है 2x + 5/3। यहाँ है तो 2x + 5/3 की होल पावर 3/2 और प्लस का c। ये दोस्तों आज हमने जो एक्सरसाइज 7c स्टार्ट की थी, तो हमने 1 में आपके 4 क्वेश्चन थे और बी में 4 क्वेश्चन थे, तो हमने दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो की जो क्लास आएगी आपकी, तो 7c के हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो जरूर वॉच करते रहिए डेली, और ये मत कभी सोचिएगा कि बीच में कभी सर वीडियो नहीं डाले तो शायद नहीं पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अब आपको डेली रेगुलर क्लास मिलेगी और आपको डेली वीडियो भी मिलेंगे, तो आप लोग जरूर हमारे वीडियो को वॉच करेंगे।